हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी कितने नंबर पर आपकी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी और कितने नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा स्टेट वाइज। तो दोनों पे हम बात करने वाले हैं, बस आप वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि 2018 और 2021 के अंदर क्या डिफरेंस है जो यहां पर आपको कट ऑफ के अंदर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो जो वैकेंसी वहां पर 50,000 प्लस थी, वही वैकेंसी यहां पर आपको 25 प्लस के लगभग देखने को मिल रही है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल रही थी और इस जगह आपको नेगेटिव मार्किंग इस बार देखने को मिल रही है। साथ में अगर लेवल ऑफ द एग्जाम की बात करें तो वहां पर जो लेवल ऑफ एग्जाम था वो कहीं ना कहीं बिट इजी था कंपेयर टू 2021। ठीक है। सो यहां पर तीन मेजर डिफरेंस हैं। सबसे पहले वैकेंसी का, ठीक है, जहां वैकेंसी 2018 और 2021 के अंदर, ठीक है, जहां वैकेंसी आपकी 50,000 प्लस थी, यहां पर वो आपकी 25 के लगभग है। ठीक है। इसके बाद आपका जो मैंने सेकंड बताया नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं थी और यहां पर नेगेटिव मार्किंग थी। तीसरा था लो लेवल, ठीक है, लो लेवल, और यहां पर हार्ड लेवल। चलिए अब यहां पर देखिए, जो दो तीन चीजें हैं ये फैक्टर आपकी कट ऑफ को कैसे डिसाइड करेंगे। अब आप देखिए, पहली तो वैकेंसी ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा आपको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भाग ले पाएंगे। दूसरा यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने से और नेगेटिव मार्किंग होने से क्या फर्क पड़ेगा, एक बार वो भी देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, 100 नंबर का पेपर है आपका, ठीक है, 100 नंबर के एग्जाम के अंदर क्या हुआ, आपने मान लो 80 नंबर का क्या किया, काम किया, ठीक है, 80 नंबर का काम किया, बट लास्ट के कुछ टाइम में मान लो 5 मिनट 10 मिनट आपके पास बची होंगी, उन 5 और 10 मिनट के अंदर आपको 20 सवाल जो आपके रह गए उनमें आपने किया हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मारना आपने स्टार्ट किया और उस तुक्का बाजी के अंदर क्या हुआ, आपने 20 के 20 तुक्के मारे जिसमें से आपके 10 सही हो गए। तो मतलब जो 80 नंबर आपके आने थे, अब वो वहीं पर बढ़कर कितना हो गया, वही नंबर बढ़ के आपका 90 नंबर के करीब हो गया आपका। ठीक है ना। सेम चीज अगर आप यहां अप्लाई करते हो, आपने 80 किया है, ठीक है, 80 करने के बाद आपने अगर तुक्का मार दिया और अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आप 80 से 90 आने की बजाय आप कहीं ना कहीं 78 पे 75 पे आ जाओगे अगर आपने जितने गलत करते जाओगे, क्योंकि 1/4 की आपके नेगेटिव है, 4 गलत होते ही 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है ना। मतलब अगर आपने 8 सवाल गलत कर दिए 2 नंबर घट जाएगा आपका। ठीक है ना। सो यहां पर आप वापस की तरफ जाओगे, उल्टा नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाओगे और यहां पर तुक्का करने पे अगर 20 का 20 भी गलत हो जाता तो भी आपके 80 के 80 ही नंबर रहने थे, बट यहां पर आपके गलत होने से आपके 1-1 2-2 नंबर पॉइंट्स में नंबर माइनस होते जाएंगे। ठीक है। तीसरा लेवल, अगर आपके पास पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो लेवल है वो आपका लो ही हो गया एक तरह से कंपेयर टू, ठीक है, और वैसे भी एग्जाम का जो लेवल था वो लो ही आ रहा था आपके पास, इजी था कंपेयर कर रहे तो 2021 से। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस बार के लेवल को लेके, तो इस बार का जो लेवल है वो आपको रीजनिंग और हिंदी दोनों अच्छी देखने को मिली। अच्छी मींस आपको इजी लेवल की देखने को मिली। हर बच्चा उस लेवल तक अचीव कर रहा था कि मतलब अगर उनके पास था 25 थे, 25 में से वो आराम से 25 में से आराम से लो, हिंदी में तो 22-23 तक भी करके आ रहा था। ठीक है। रीजनिंग में भी ऐसा ही हाल था। अब जो मेन चीज डिफरेंस यहां पर क्रिएट कर रही थी वो थी आपकी मैथमेटिक्स और आपकी जीएस को। ठीक है। जीएस आपसे अच्छी लेवल की, हाई लेवल की जीएस आपसे पूछी जा रही है। मैथ्स भी आपसे 5-6 सवाल ऐसे ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, इतने अच्छे वाले सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप उन दोनों सवालों में से मतलब 5-6 सवाल आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना। यहां पर अगर आपने टाइम कंज्यूम, यहां पर आपने जितना आता किया, लास्ट के 20 में अगर आपने तुक्का मार दिया तो भी आप 90 पे जा रहे थे। कुछ सही भी होंगे तुक्के, कुछ गलत भी हो गया, कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। बट इस लेवल पे आके
अगर आपने 60 नंबर का काम किया और लास्ट के कुछ टाइम में अगर आपने तुक्का मारा तो आपको पता है कि तुक्का मारने से मैं नेगेटिव में भी आ सकता हूं। सो यहां पर टाइम का जो मेन फैक्टर है आपका, यहां पर टाइम अगर आपके पास 5 मिनट है तब भी आप बीच में ABCD खेल सकते हैं, बट यहां पर आपको अगर 2 सवाल भी करने हैं उनके लिए भी आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होगी, क्योंकि आपको पता है एक मेरी गलती मुझे सही नंबर देने की बजाय वापस से पीछे की तरफ ढकेल देगी, ठीक है ना। सो यहां पर यह डिफरेंस था, और मैथ्स और जो जीके थी वो वास्तव में ही आपकी टफ आ रही थी, थोड़ी सी मॉडरेट या टफ लेवल की, डिफिकल्ट लेवल की आपको यहां पर देखने को मिली, ठीक है। अब बात करते हैं जो यहां पर अटेम्प्ट था 2018 में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट था वो ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी खेलते हो तो जो बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। 70 वाला हो सकता है 20 में से सही करके 10 80 पे भी आ जाएगा, ठीक है, 60 वाला 75 पे भी आ सकता है, ठीक है ना, ये उसके लक की बात है। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है, यहां पर जो पेपर के लेवल साथ में टाइम कंजप्शन, हर सवाल को देख देख कर करना कि कितना सही है कितना नहीं, जो यहां पर आपका जो मिनिमम अटेम्प्ट था, जो एवरेज अटेम्प्ट था, वो यहां पर 65 नंबर के करीब आपका सिमट कर रह गया, ठीक है। अब बताने को आपको 70 बताएं, 75 बताएं, और भाई कोई मेरे जैसा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो खड़ा हो गया यूं करके और कह रहा भाई 80 करके आए हम तो, ठीक है, तो भाई 80 वाले भी है, और कोई तो ऐसे वैसे होगा तो कहेगा झंडे गाड़ दिए 99 के 99 करके आया हूं, ठीक है, 1 नंबर राइटिंग का, ठीक है। लेकिन जो एवरेज है वो 60 से 65 यहां पर बच्चे क्या है अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। क्यों? उनको नेगेटिव मार्किंग का भी डर है, साथ में जो खुला काम कर रहे थे उनको अब टाइमिंग की वजह से भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो टाइमिंग था इनको पता है यहां पर सवाल गलत हो गया, नो इश्यू, कोई बात नहीं, गलत हो गया, लेकिन यहां पर गलत होते के साथ ही आप वापस धकेल दिए जाओगे, वापस पीछे की तरफ आ जाओगे, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी कम हो गया क्योंकि टाइम कम मिला आपको, ठीक है। सो इन एक्चुअल मैं बता रहा हूं कि इन एक्चुअल 60 से 65 ही आपका सेफ अटेम्प्ट है। बट अगर आप बात करते हैं कि भाई अगर आपके कहने में कि अभी कैमरे के सामने मैं 4 लड़कों को खड़ा कर दूं, 2 लड़कियों को खड़ा कर देता हूं एंड आस्क कि भाई बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तो वो अपनी कॉलर को ठीक करके कहेंगे जी इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी थी हमने तो कि 80 के करीब में अटेम्प्ट करके आया हूं, लेकिन वहां बाहर जाते के साथ कहेंगे बना दिया ना मूर्ख सबको, तो वही वाली बात है। बट 60% इज द एक्चुअल आपका, ठीक है, ये एक्चुअल है, आप खुद भी पेपर दे के आए हैं, यू नो वेरी वेल कि आप कितना करके आए, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि एवरेज स्कोर आपका ये हो रहा है, तो अब आपको पता है एवरेज स्कोर इतना है तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं डगमगाएगी, ठीक है। और इसी के साथ ही एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर काम करने वाला है, वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स अप भी होने हैं और जिनका हार्ड भी डाउन भी होने, ठीक है ना, दोनों ही चलेंगे। बट शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अगर आपकी हार्ड शिफ्ट में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। इतना सब कुछ ये बेस बनाना जरूरी था एक बार कट ऑफ पर पहुंचने से पहले, ठीक है ना। चलो भाई अब बात करते हैं कट ऑफ। अब आपको पता है कट ऑफ आपकी कितनी लेवल पे आती है, पोस्ट वाइज, रीजन वाइज, स्टेट वाइज, फिर एक फिजिकल, उसके बाद फिर फाइनल कट ऑफ, फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। सो यहां पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आप पेपर देख के आए हो तो कितने नंबर का अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको कॉल आ जाएगी फिजिकल की, आपको तैयारी कर लेनी चाहिए दौड़ भाग की, ठीक है। एक हम बताएंगे कि कितने नंबर पर आपको वर्दी भी मिल सकती है, ठीक है ना, अगर इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन के साथ, एक विदाउट नॉर्मलाइजेशन, एक नॉर्मलाइजेशन के साथ, दोनों चीज यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट जिनकी कट ऑफ हाई रहती है और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ बाय डिफॉल्ट डाउन रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी की बात करते हैं तो वहां की कट ऑफ हाई रहती है। अगर आप बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की तो वहां की कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 40 के करीब, 39 के करीब आपकी रहती है, ठीक है, इतनी कम रहती है आपकी, ठीक है ना। तो इन सारे फैक्टर्स में स्टेट्स का भी आपका है कि आप किस स्टेट से आपने पेपर अप्लाई किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां बात करते हैं हाई का, ठीक है। हाई स्टेट्स जो है आपकी, उनकी हाई स्टेट्स में अगर मैं बात करूं तो एक आपका होता है बिहार, ठीक है। बिहार के बाद मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश, उसके बाद मैं बात करता हूं राजस्थान, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश और एक दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का भी एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, दिल्ली इसीलिए लास्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट बिहार, अगर बिहार के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहां पर अगर आपके मार्क्स इसी एग्जाम में जो आप दे के आए हो ये अगर आपके 62 से 66 के बीच में बन रहे हैं, ठीक है।
अगर आप बिहार से हो और 62 से 66 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपकी कॉल आ जाएगी, ठीक है। एवरेज स्कोर और जो डेटा आपने दिया उसके बेस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है इस कट ऑफ में और जो एक्चुअल है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आपको देखने को मिले, बट यहां पर जो मैं कुछ लेके आ रहा हूं वो आप सभी लोगों ने बताया, ठीक है। आपके कमेंट्स भरे पड़े हैं वीडियो के नीचे, आप नंबर खुद के देख सकते हैं कि आपके एवरेज स्कोर के बेस पर ही मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब 62 से 66 नंबर अगर आपका है, ठीक है। अब यहां पर जो चीज मैं समझाने वाला हूं ना फाइनल सिलेक्शन की, वो चीज आपको समझनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप जरूर समझो एक बार, ठीक है। 62 से 66 नंबर अगर आपकी है, ठीक है, तो इस 62 से 66 नंबर पर आप मान के चलो आपका फिजिकल के लिए, भाग दौड़ के लिए कॉल आ गई। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। यहां पर अगर मैं लिख लेता हूं फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अब अगर यहां पर फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहता हूं हार्ड शिफ्ट की वजह से, मान लो एक मैं मानता हूं आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिला और एक कहता हूं मैं नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिला है, ठीक है। अगर यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा 10 नंबर का मिला है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट इतनी थी कि आपको 10 नंबर का फायदा मिला है, तो जो फाइनल आपकी होगी ना वो लगभग यहां पर कितनी रह सकती है, 72 से 75 बिहार की फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां पे 72 से 75 है। अब यहां पर जो चीजें डिपेंड करेंगी वो करेंगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का मिला है तो इतने पे आपका काम चल जाएगा। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है 5 नंबर का तो आपको यहां पर जो आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं 5 नंबर तक का बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। अगर हार्ड शिफ्ट आपकी हो रही है तो आपको यहां पर आपको नंबर बढ़ जाएगा, आपका यहां से कितना हो जाएगा, आपका 5 2 67 से आपका 70 के करीब, ठीक है। इन्हीं स्टेट्स की मैं बता रहा हूं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको पता है आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपको 7 से 8 नंबर का 10 नंबर तक का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अंदर आप क्या करेंगे, आपका 62 से 66 जो स्कोर है वो सफिशिएंट है। अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी, ये शिफ्ट आप देखना आपकी शिफ्ट कैसी थी, तो उसमें आपको 5 से 6 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो आपका यहाँ पर जो 62 था अब वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। 64 से आप मान लो 68, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं आपको बता देता हूं हर स्टेट का अगर मैं बताता हूं नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी, तो 62 से 66 में तो आपको आ ही जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप आगे पहुंच जाओ, तो अगर आपके मार्क्स इन सारे स्टेट्स के लिए, अगर आपके मार्क्स बिटवीन 64 से 68 के बीच में है तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिलके आप आगे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भाई 61 से 64, ठीक है, वही यहां पर 72 से 74 आपकी, ठीक है। फाइनल ये है, ये आपकी भागदौड़ वाली, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो 62 से 65, यहां पर 72 से 75 हो गई आपकी, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं 63 से 65, यहां पर हो गई आपकी 73 से 75, ठीक है। लगभग इतनी रहेगी आपकी, ठीक है। इसमें वेरिएशन प्लस माइनस 3 नंबर का ऊपर नीचे आप कर लेना, ठीक है। अगर आप यूपी की बात करते हो, यूपी की 62 टू 65 और वो भी आपकी 72 से 75 के करीब, ठीक है। ये हाई स्टेट से आपकी हाई रहने की उम्मीद है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 60 से 65, यहां पर भी आपकी 70 से 75 के बीच में रहने की उम्मीद है, ठीक है। अब आगे दिल्ली, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई। इतना अगर अभी आपने इस एग्जाम में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपकी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर आपको चाहिए होंगे, चाहे आपके वो नॉर्मलाइजेशन से आओ, चाहे आपने इसमें अटेम्प्ट किए हो। जितना नंबर आप इसमें अटेम्प्ट ज्यादा किए होंगे, मान लो एक बच्चा मध्य प्रदेश का है और उसके यहां पर नंबर 65 से 70 के बीच में है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर भी बढ़ेंगे तब भी वो 72 को क्रॉस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना इसमें ज्यादा स्कोर आपका होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, बट फिजिकल के लिए आप इतने में आपकी कॉल जो हो जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की कट ऑफ जो है एज यूजुअली नॉर्मली रहेगी आपकी, बट एक ऐसी पोस्ट जैसे आपकी जो परमानेंट दिल्ली में रहती है, SSF, ठीक है। जो SSF है आपकी वो क्या होती है, आपकी दिल्ली के अंदर ही उनकी परमानेंट, GO भी वहीं और रिटायर भी वहीं से हो जाओ, नौकरी भी वहीं से करो, वो वाली पोस्ट, उसके लिए मारामारी ज्यादा रहती है। अब उसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर आपको पता हो तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं 90 के लगभग गई थी, ठीक है। और ओबीसी थी वो थोड़ा सा 90.25 गई थी और 90.6 कुछ थी और 75 कुछ ओबीसी की गई थी, ठीक है। तो 90 नंबर 100 में से SSF के लिए, ठीक है ना। तो इस बार आप क्या आइडिया करोगे, इस बार भी आपको लगभग वही है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा 85 के करीब, ठीक है ना। सो दिल्ली में SSF अगर आपको लेनी है
तो उसके लिए अगर आपके नंबर 80 के करीब आ रहे हैं ना, तब जाके आप एसएसएफ मिल पाओगे। अगर आप 100 में से 80 नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको वो मिल पाएगी, ठीक है ना। तो दिल्ली की जो कट ऑफ है वो एसएसएफ बढ़ाती है, और उसी के साथ ही जो आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाती है, वो 90 तक चली जाती है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं भाई अदर स्टेट्स की। भाई अब ये तो स्टेट हो गए हाई, जिनकी रहती है नॉर्मली हाई रहती है, ठीक है। अब अदर स्टेट्स जितना भी हैं, ठीक है, अब मैं सबके स्टेट वाइज की नहीं, मैं एवरेज आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। बाकी स्टेट्स में एक एवरेज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अगर आपके अदर स्टेट्स में जितनी भी आपके बच्चे जितने भी अदर स्टेट के हैं, अगर उनके 60 से 62 हैं, ठीक है, 60 से 62 हैं, और यहां पर आप यहां से थोड़ा सा और भी डाउन आ सकते हैं। अगर आपके यहां पर 59 है, तो आप 59 से 62 के बीच में अगर आप आते हो अदर स्टेट्स के अंदर, तो आपको फर्स्ट के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप फाइनल की बात अगर हम करते हैं, अगर आप फाइनल की बात करते हो, तो ये अंडर 60 ही आपकी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप फाइनल की बात करते हो, तो मतलब लास्ट 69 जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडर 60 आपकी रहेगी, बस इतना समझ लो, ठीक है। 60 भी रह सकती है, 61 भी, 62 भी, ठीक है। तो अंडर 60 आपकी रहेगी। अंडर 60 का मतलब ये है कि आपका ये टिल 69 तक, मैक्सिमम 69 तक, ठीक है। 7 की लाइन में नहीं जाएगी, 6 के आसपास ही घूमती रहेगी आपकी, ठीक है ना। सो 59 टू 62, ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, तो आप मैक्सिमम इसके आसपास ही आपके घूमेंगे, ज़्यादा आपको इसमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर यही सारा कंक्लूजन मैंने आपके सामने कर दिया, बता दिया क्या होगा क्या नहीं। जैसे मैंने बताया वेस्ट बंगाल का, आपको वेस्ट बंगाल की यूजुअली कम रहती है, यहाँ पर 40 टू 41 आप देख सकते हो, सबसे कम आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ हाई स्टेट्स है, कुछ लो स्टेट्स है, बट ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जो मैंने आपको बताया है कि सारी चीजों का निचोड़ निकल के क्या आ रहा है, जो अभी तक आप बता रहे हो कि सारी चीजें एवरेज अटेम्प्ट पर, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट यहां से आपका 60 से 65 के करीब ही है, ठीक है। बच्चे कोई 63 करके आ रहे हैं, तो कोई 67। अब ये 65 और 67 का डिफरेंस यहां पर नहीं है कि भाई मेरे तो 67 है, मेरे तो 68 है, वो अंडर 65 में ही आ जाता है आपका, ठीक है ना। 65 के अराउंड ही वो आ जाता है। अब 1-2 नंबर के लिए अलग अलग नहीं बनेगा भाई, मेरा 68 है। 70 पर अगर पहुंच जाते हो, तो अबाउट 69 से अबाउट 6 की लाइन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। उससे पहले आप 65 की रेंज में ही रहते हो, और ये खुद आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं। कट ऑफ यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब बच्चे हैं जिनको मैंने बताया कि 70 बेहतर जाएगी, वो कहेंगे मेरे नंबर नहीं आए, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मत घबराना। 60 से 65 ही मैंने आपको पहले, अब यहाँ पर मैंने बताया, देखो 60 से 62। अब मैं इसको फाइनली बता दूं 70, तो आप मेरे 70 आ ही नहीं रहे, तो लाने नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देगा आपके अपने आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो यही सारा कंक्लूजन था आपका एसएससी जीडी का। होप सो आपको इस सारा कंक्लूजन पसंद आया होगा, ठीक है ना। सो बस इतना ही इस कंक्लूजन में। अगर ये यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर तो कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह का ऑथेंटिक और आपका एनालिसिस बेस्ड आपके लिए हम लेके आते रहते हैं सारा ये सब कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।